बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 के एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Zahid got a life insurance policy of 5 lakh rupees at the rate of 5.2% and the policy fee is 0.25%. Calculate half yearly premium at 52% of the annual premium. तो यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें पॉलिसी अमाउंट दी हुई है। उसके अलावा ये उसने हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम का रेट दिया है जो कि 5.2% है और पॉलिसी फ़ी का रेट दिया है जो कि 0.25% है। और हमें कहा गया है कि एनुअल प्रीमियम के साथ हमने 52% हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें सबसे पहले एनुअल प्रीमियम फाइंड करना होगा, फिर उस एनुअल प्रीमियम को हमने 52% के साथ हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टोटल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की अमाउंट है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट, और पॉलिसी अमाउंट जो यहाँ पे दी गई है वो है 5 लाख रुपीस। इसके अलावा उसने हमें फ़र्स्ट प्रीमियम का रेट दिया है जो कि 5.2% है। तो हमें फ़र्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेना है इस रेट के अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो है फर्स्ट प्रीमियम और उसका रेट मेंशन करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5.2%। तो हमें 5.2% फाइंड करना है इस टोटल पॉलिसी अमाउंट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.2% जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू है जो कि उसने हमें दिया हुआ है रेट। तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है जो कि पॉलिसी अमाउंट है टोटल उसके साथ, और वो है 5 लाख रुपीस। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इससे हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा इस रेट के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे और उसका तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0 आ जाएगा। उसके बाद इस परसेंटेज के साइन को भी रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है और नेक्स्ट क्या है 5 लाख, तो हमें 5 लाख से इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखें ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल और ये 0 इस 0 से कैंसिल। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 500। तो अब हमें 500 को 52 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इससे हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू अमाउंट जो है वो आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 52। तो 20 टाइम्स 0 एंड 20 टाइम्स 0 एंड 25 टाइम 10। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेना है। उसके बाद अगेन 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0 एंड 5 टाइम 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अब इनको ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद 0 + 0 फिर से 0, अगेन 0 आ जाएगा, 1 + 5 6 एंड 2। तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई है फर्स्ट प्रीमियम की 26,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 26,000। तो हमने ये जो उसने हमें फर्स्ट प्रीमियम का रेट दिया हुआ था 5.2%, इसको हमने इस टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इससे हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम जो कि 26,000 आया है। अब हमें ये जो हमारे पास सेकेंडली पॉलिसी फ़ी उसने इस रेट के अकॉर्डिंगली दी हुई है, तो हमें पॉलिसी फ़ी की अमाउंट भी फाइंड कर लेनी है इस रेट के अकॉर्डिंगली जो कि 0.25% है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ, और क्या रेट दिया हुआ है पॉलिसी फ़ी का उसने 0.25%। तो हम लिखेंगे पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25%। तो हमें 0.25% को मल्टीप्लाई कर देना है पॉलिसी अमाउंट की जो टोटल अमाउंट है उसके साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.25% और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पॉलिसी अमाउंट के साथ, और पॉलिसी अमाउंट हमारे पास टोटल है 5 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पे 5 लाख जो है वो लिख लेंगे।
अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 0.25 है, तो हम इसका सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट डेसिमल हमने लिखा, डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। उसके बाद ये परसेंटेज का साइन है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 5 लाख से। तो अब यहाँ पे देखें ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल और ये जो 2 0 है ये इन 2 0 से कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब हमें 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास पॉलिसी फ़ी की अमाउंट आ जाएगी 0.25% के रेट के अकॉर्डिंगली। तो हम 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, 5 0 टाइम 0 एंड 5 टाइम 25। उसके बाद हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, 2 0 टाइम 0 एंड 2 5 टाइम 10। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 5 + 0 5, 2 + 0 2 एंड 1। तो ये हमारे पास पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25% के अकॉर्डिंग क्या आ गई है 1250 रुपीज़। तो अब ये जो हमारे पास पॉलिसी फ़ी की अमाउंट आई है और ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम का इस रेट के अकॉर्डिंगली अमाउंट आई है, इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। फिर उस एनुअल प्रीमियम का हम 52% जो है वो फाइंड कर लेंगे, इससे हमारे पास जो है वो हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। तो अब हमें एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है और एनुअल प्रीमियम को फाइंड करने का फार्मूला बुक पे भी मेंशन है। फर्स्ट प्रीमियम में अगर हम ऐड कर दें पॉलिसी फ़ी को तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम और फर्स्ट प्रीमियम में हमें ऐड करना है पॉलिसी फ़ी की जो अमाउंट आई है उसके साथ। तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम हमने फाइंड किया है। तो फर्स्ट प्रीमियम का रेट था 5.2%, इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास आया है 26,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू 26,000 और इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है पॉलिसी फ़ी को। तो पॉलिसी फ़ी यहाँ पे दी हुई है और पॉलिसी फ़ी 0.25% के रेट के अकॉर्डिंग है 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम आ जाएगा 26,000 और इसमें हम ऐड करेंगे 1250 को। तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 5 5, 0 + 2 2, 6 + 1 7 एंड 2। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 27,250 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया है एनुअल प्रीमियम की अमाउंट 27,250। अब इस ये जो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आया है इसका हमने 52% फाइंड करना है, इससे हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम जो है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ ईयरली प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम। और ये चूँकि हमने एनुअल प्रीमियम का फाइंड करना है उसके साथ, तो इसका रेट उसने हमें दिया हुआ है 52% है। हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52%, तो हाफ ईयरली प्रीमियम इज इक्वल टू 52% और उसने लिखा है ऑफ द एनुअल प्रीमियम। तो एनुअल प्रीमियम हमारे पास क्या आया है, एनुअल प्रीमियम है 27,250। तो इसको हमने हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमने जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है एनुअल प्रीमियम की अमाउंट के साथ और वो है 27,250। तो अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें परसेंटेज का साइन रिमूव करना है। तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 से, इससे ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 27,250। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये 52 है, ये 10 है। तो इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से। तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हुए इनकी कटिंग कर लेंगे। तो 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हुआ, 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12। तो अब हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 26/5 और मल्टीप्लाई बाय 2725। तो अगर हम 2725 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या 2725 5 के टेबल से डिवाइड हो पाता है। तो 5 5 टाइम 25,
यहाँ पे 7 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 2 को ड्रॉप करेंगे तो 22, तो 5 4 टाइम 20 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 - 0 2 आ गया। और नेक्स्ट इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 25, तो 5 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। इट मीन्स के हम 5 का टेबल अगर 545 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2725। तो 5 1 टाइम 5 और 5 5 4 5 टाइम 2725, तो क्या रह गया हमारे पास रिमेनिंग 26 मल्टीप्लाई बाय 545। तो अब हम 545 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम जो कि हमें फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो 545 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 26, तो 6 5 टाइम 30, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये कैरी चला जाएगा। 6 4 टाइम 24 और 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। 6 5 टाइम 30 और 30 में 2 ऐड किए तो 32। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, अब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 2 4 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड किया तो 9 और उसके बाद 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। अब इनको हम ऐड कर लेंगे 0 7 + 0 7, 2 + 9 11, तो 11 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 0 4 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास जो हाफ ईयरली प्रीमियम है उसकी अमाउंट कितनी आ गई है 14,170 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ 14,170। तो इस तरह से हम एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि जाहिद ने एक लाइफ इंश्योरेंस जिसकी पॉलिसी की अमाउंट थी 5 लाख रुपीज़ और जो रेट था फर्स्ट प्रीमियम का वो 5.2% था, पॉलिसी फ़ी का रेट 0.25% था। तो हमने फ़र्स्ट प्रीमियम के रेट को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फ़र्स्ट प्रीमियम आ गया। और इसी तरह हमने पॉलिसी फ़ी का ये जो रेट था इसको भी हमने टोटल पॉलिसी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है पॉलिसी फ़ी का इस रेट के अकॉर्डिंगली अमाउंट आ गई। फिर हमने दोनों अमाउंट्स को जो इस रेट के अकॉर्डिंग आई और जो इस रेट के अकॉर्डिंग आई दोनों को हमने ऐड किया तो इससे हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ गया। फिर ये जो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आया उसका हमने 52% फाइंड कर लिया। तो 52% को हमने ये जो एनुअल प्रीमियम आया था इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास जो है वो हाफ ईयरली प्रीमियम जो कि हमने फाइंड करना था और वो हमारे पास अमाउंट आ गई 14,170 रुपीज़।